रेस्ट पे। इन दोनों का मतलब क्या होता है? वही पूछ रहा हूँ, कॉमन चीजें पूछ रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। मोशन का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, टाइम के साथ वो अपने पोजीशन चेंज कर रहा है। अच्छा, रेस्ट पे मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शायद पहले भी लिया था हमने ये एग्जांपल। ये एक ट्रेन या बस है, मान लो 20 स्पीड से चल रही है। ये कोई ट्रेन है या तो बस है, 20 स्पीड से चल रही है। ये एक सीट है, एक भाई साहब यहाँ बैठे हैं। ये एक सेकंड सीट है, एक अंकल यहाँ बैठे हैं। मस्त बैठे बेचारे। कितना अच्छा क्लास मिला है हमें। चलो आ जाओ। अब इनको नाम दे देते हैं। ए, आज पांडे सर का बर्थडे है। समोसा, कचौरी, पिज्ज़ा, क्या मंगवा रहे हो सबके लिए बोलो। पूरे महीने का जो मिल रहा है वो एक ही दिन में चला जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, अगर ए को पूछा जाए पर्सन बी रेस्ट पे है या मोशन में है, तो आंसर क्या होगा? ए को पूछा जाए बी क्या कर रहा है, रेस्ट पे है या मोशन में, आंसर क्या होगा? रेस्ट। अगर बी को पूछा जाए तो, बी को पूछा जाए ए क्या कर रहा है, रेस्ट। सही है ना? मतलब अगर आप ए को पूछ रहे हो, किसे पूछ रहे हो? ए को। बी मोशन में है या रेस्ट में, मतलब मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा बोलते हैं ना इसे, स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब स्पीड किसकी बतानी है हमें? बी की। किसके रिस्पेक्ट में? मतलब आप अब खुद ए पर जाके बैठ जाओ यहाँ जाके, और बी को ऑब्जर्व करो, तो बी कैसा दिखेगा इमेजिन करो। रेस्ट पे, मतलब स्पीड बी की तुम्हें क्या दिखने वाली है? अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए के लिए पूछा जाए बी को, मतलब आप अब कहाँ जाके बैठ जाओगे? बी पे जाके बैठ जाओ एंड ए को ऑब्जर्व करो। बी पे जाके बैठ गए, ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ए भी आपको रेस्ट पे ही दिखने वाला है, क्योंकि आप दोनों एक ही ट्रेन में या एक ही बस में एक साथ ट्रैवल कर रहे हो सेम स्पीड से। सही है? बट अगर ग्राउंड पे खड़े हुए किसी को पूछ लिया जाए कि बी क्या कर रहा है मोशन में, स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब अब ऑब्जर्व कौन करेगा? सी ऑब्जर्व कर रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? बी को। सी को बी कैसा दिखेगा? बस के साथ, बस की जितनी स्पीड से उतनी ही स्पीड से चलता हुआ दिखने वाला है। मतलब ये आंसर बताएगा वी स्पीड, मतलब मोशन। स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, क्या वो भी वी होगा आंसर? सही है? मतलब ऑब्जेक्ट बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट बी सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। सही हुआ? सेम वे ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर एंड ऑब्जेक्ट ए सी के रिस्पेक्ट में मोशन पर। तो रियलिटी क्या है? ऑब्जेक्ट बी, किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर, ऑब्जेक्ट बी सी के रिस्पेक्ट में मोशन में। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी? वो रेस्ट में है या मोशन में है? वो रेस्ट में या मोशन में है? डिपेंड करता है हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट रेस्ट या तो एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ भी नहीं होता। हमारा आंसर वैरी करता है किसके साथ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक और वर्ड था ना जिसे हम रेफरेंस फ्रेम भी कहते थे।
रेफरेंस फ्रेम का मतलब आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, किस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये चेंज कर दो तो आंसर चेंज हो जाते हैं। मतलब एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में, सेम ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जर्वर के लिए मोशन में भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? तो जो हम आंसर बोल रहे हैं रेस्ट मोशन, वो सारे आंसर रिलेटिव आंसर्स हैं। कैसे आंसर है? तो अभी तक हम जो करते आए थे वो सब कुछ क्या था, रिलेटिव। मोशन पूरा कंसेप्ट ही कैसा है, रिलेटिव कंसेप्ट है। तो अभी तक भी हम सारी चीजें रिलेटिव ही बोल रहे थे। जैसे हम कभी बोल रहे थे कि कार है या कुछ साइकिल है, किसी v स्पीड से जा रही है, तो हम बोल रहे थे कि स्पीड ऑफ द साइकिल इज v। तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सही बोल रहा हूँ? कुछ नहीं कहा गया था तो हम क्या मान लेते थे, ग्राउंड। तो वो भी एक रिलेटिव ही था। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में था वो, ग्राउंड। ठीक है, तो पहले इतना समझ में आया आपको। प्योर मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसा कुछ नहीं होता। हमारे आंसर चेंज हो सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा आंसर डिपेंड करेगा। इतनी क्लियरिटी है? अभी तक जो हम कर रहे थे वो ऑब्जर्वेशन सारे हमने कहाँ से किए हुए थे, ग्राउंड फ्रेम से। मतलब वो भी रिलेटिव ही था, बट ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा था, हमेशा ग्राउंड पे। हम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे थे सारी चीज़ों को, और पूरी मोशन को हमने समझ लिया। अब हम फ्रेम को चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रेम को चेंज, रेफरेंस फ्रेम को चेंज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, जैसे मोशन को समझने के लिए दो तीन चीज़ें हमने समझी थी शांति से। इसमें से एक था पोजीशन, फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इतने लोगों को हमने पहले शांति से समझ लिया था, फिर पूरी मोशन डिस्कस करी थी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है तो मोशन यार। तो हमें यहाँ पर भी उन्हीं तीन चीज़ों को वापस से देखना पड़ेगा, और उससे सारे रिलेटिव मोशन हम समझ पाएंगे एकदम आराम से। कॉपी कर लिया था आपने? ये तो बेसिक बातें थी, जितनी आपको ज़रूरत लगे वो नोट करते रहना। आगे बढ़े। अच्छा, मोशन को समझने के लिए हमने क्या क्या देखा था? कुछ दो तीन चीज़ें हमारे बहुत काम की थी, ऐसा हमने समझा हुआ था। एक तो पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखना, फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अब मैं सीख रहा हूँ रिलेटिव मोशन। तो मेरे काम का होने वाला है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो मुझे इन तीन चीज़ों को समझना है पहले। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। मुझे इतना तो पता है, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वो तो मुझे पता है। मुझे बस एक चीज़ सीखनी है कि रिलेटिव कैसे निकाले। अरे पोजीशन तो पता है ना, वेलोसिटी भी जानते हो, एक्सेलरेशन भी जानते हो, इन लोगों के आपस में रिलेशन भी आपको पता है। अब हमें क्या सीखना है, रिलेटिव कैसे निकालते हैं, वो भी आपको पता है। थोड़ा समझा रहा हूँ, समझो कैसे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 1D मोशन की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है 4 मीटर दूर, एंड ऑब्जेक्ट बी यहाँ पड़ा हुआ है 10 मीटर दूर। तो 4 मीटर 10 मीटर जो डिस्टेंस मैंने लिखे हैं, वो मैंने किसको रेफरेंस मानते हुए लिखे, ओरिजिन को रेफरेंस मानते हुए। जब भी हम पोजीशन लिखते थे हमेशा ही हम ओरिजिन को रेफरेंस मान लेते थे। ये लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, 4 मीटर डिस्टेंस कहाँ से होता है? जब भी हम बोलते हैं पोजीशन 4 मीटर है, पोजीशन -2 मीटर है, तो कहाँ से बोलते थे? ओरिजिन से। 4 मीटर इधर, -2 मीटर इधर। याद आया कुछ? तो इस 4 मीटर का मतलब तो ये होता है कि ओरिजिन से कितने दूर। 10 मीटर का मतलब होता है ओरिजिन से कितना दूर। नहीं समझ में आया? आया नहीं यार? तो एक्स ए 4 मीटर लिख सकते हो, एक्स बी 10 मीटर ये भी लिख सकते हो। सही है ना? अब अगर कोई मुझे ये पूछे कि बताओ पोजीशन
ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मुझे पोजीशन किसकी बतानी है, पोजीशन ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, ए के रिस्पेक्ट में। किसकी पोजीशन, बी की पोजीशन पूछ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, मतलब मुझे ये लोग पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया यार, ये पूछा गया। अब बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये ए था, कितने दूर था ये, 4 मीटर। ये बी, ये कितने दूर है, 10 मीटर। ये 4 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस किसको रेफरेंस मानते हुए लिखे गए थे, ओरिजिन को। मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बी 10 मीटर दूर था। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि कुछ अलग, किसके रिस्पेक्ट में, ए। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वहां जाके आप खुद बैठ जाओ। मैं यहां जाके बैठ गया, आप ऑब्जर्वर हो। पहले आप कहाँ बैठे हुए थे, ओरिजिन पे। अब आपको कहाँ बैठना है, ए पॉइंट पर, तो आप यहाँ जाके बैठ गए। यहाँ से बी पॉइंट को देखो कितना दूर दिखेगा, 6 मीटर। दिखेगा कि नहीं दिखेगा यार, यहाँ से कितना दूर दिखने वाला है, तो तुम आंसर क्या बताओगे, 6 मीटर। तो तूने बता दिया बी पॉइंट ए पॉइंट से कितना दूर दिख रहा है तुम्हें, 6 मीटर। मतलब एक्चुअली अगर मैथमेटिकली लिखे तो तूने मन में ही क्या कैलकुलेट कर लिया, 10 - 4। मतलब तूने किया एक्स बी माइनस एक्स ए। नहीं समझ में आया यार, ये तो हमने लॉजिकल कैलकुलेशन कर ली ना। अगर मैथमेटिकली लिखा जाए जो हमने किया माइंड में वो ये था। अरे भगवान, नहीं आया यार समझ में आया। ओके आगे बढ़े। चल एक और चीज पूछ रहा हूं, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इनिशियली ए यहां था 4 मीटर पर, बी यहां था, ये 4 मीटर, ये 10 मीटर। ये 4 10 दोनों पॉइंट ओ को रेफरेंस मानते हुए डिस्टेंस लिखे गए थे। अब क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ ए, मतलब तुम किसे ऑब्जर्व करोगे, ए को, विथ रिस्पेक्ट टू, कहां से करोगे। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब आप यहां जाके बैठ जाओगे, यहां से ऑब्जर्व करोगे, किसे देखोगे, ए को देखोगे। तो ए कहां दिखेगा, 6 मीटर दूर बट लेफ्ट साइड। तो तुम आंसर क्या बताओगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जिसकी पोजीशन लिख रहे हो वो पहले लिखो, एक्स ए। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो उसका नाम सेकंड होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे, -6 मीटर। अगर मैथमेटिकली देखें कि ये -6 क्यों आ रहा है, तो एक्स ए बी होना चाहिए एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए 4, एक्स बी -10। आंसर आया -6। मतलब हमने एक्चुअल में ये कैलकुलेशन करी माइंड में। नहीं आया समझ में आपको, बिल्कुल भी नहीं आया यार, इतना क्लिक कर गया। मतलब ए को पूछा जाए कि बी कहाँ पर है तो वो क्या कहेगा, 6 मीटर इधर। एंड बी को पूछा जाए ए कहाँ पर है तो वो क्या कहेगा। तो हम ओरिजिन को छोड़ के एक अलग दुनिया में चले गए, ठीक, यहाँ तक ठीक है। ये कहानी हो गई स्ट्रेट लाइन की। अब अगर मोशन 2D या 3D है, मतलब प्लेन में या आप स्पेस में मोशन कर रहे हो, तो क्या हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, अरे बोलो यार। 2D में डील करने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखने के लिए क्या वेक्टर्स की हेल्प चाहिए होती है, चाहिए कि नहीं चाहिए हेल्प। तो जब हम 2D में जाएंगे, पोजीशन लिखने के लिए हमें चाहिए होंगे पोजीशन वेक्टर्स। जैसे एक सिचुएशन लेते हैं उसे समझते हैं।
मोशन इन अ प्लेन की बात हो रही है मान लो। ऑब्जेक्ट ए यहां पर था, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर था आर ए वेक्टर, ये रहा पार्टिकल ए, या तो ऑब्जेक्ट है। बी यहां कहीं पर था, ओरिजिन से आर बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर पे पड़ा था। तो ये हो गई पोजीशन ए एंड बी की, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट। मतलब ओरिजिन से पॉइंट ए आर ए वेक्टर दूर, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर, एंड इन दोनों को क्या कहा था हमने, पोजीशन वेक्टर्स कहा था कि नहीं कहा था। पॉइंट ए के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, आर ए वेक्टर। बी के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चा, ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओ लिखे जाते हैं। सही है, अरे सही है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 4 मीटर 10 मीटर, वो ओ के रिस्पेक्ट में था, बिल्कुल वैसे ही आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर। अगेन सेम, अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि बताओ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या पूछा गया, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब तुम क्या करोगे, ये आर ए, ये अपना आर बी, ये बी, किसकी पोजीशन पूछी गई, बी। मतलब ये लोग क्या पूछ रहे हैं मुझे, आर बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ये पूछा गया है ना। सही है, ओके। बी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, मतलब तू ऑब्जर्व कहां से करेगा, ए पॉइंट से। ऑब्जर्व कहां से करोगे, मतलब मैं कहां जाके बैठ जाऊं, ए पर। तो ये लो ए पॉइंट पे जाके बैठ गए, और किसे ऑब्जर्व करना है, तो ए से बी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पोजीशन वेक्टर तो ऐसा दिखेगा। नहीं आया समझ में, पॉइंट ए से बी को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ में नहीं आया, आया कि नहीं। अभी जो इक्वेशन मैंने लिखा था उसे इक्वेशन से अगर तो डायरेक्ट को इसका इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो, एक्स बी ए क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, एक्स बी ए क्या लिखा था, लॉजिकली आपने ही लिखा था, एक्स बी माइनस एक्स ए लिखा था। तो यहां पर क्या लिखोगे, आर बी ए इज इक्वल टू, क्या ये इक्वेशन अपने पुराने वेक्टर के नॉलेज के साथ मैच कर रहा है। कौन सा वेक्टर का नॉलेज, सर मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है वेक्टर का। ये देख मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये आर ए, फिर ये वेक्टर मुझे दिख रहा है बेटा आर बी ए, और ये एक दिख रहा है आर बी। तो क्या समझा था हमने, ट्राइंगल में अगर दो वेक्टर तुम्हें कंटिन्यू दिख जाए तो उन दोनों को ऐड करने पर ये रिजल्ट बन जाता है। याद नहीं आया, तो यहाँ क्या होने वाला था, आर ए प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी। तो ध्यान से देख, आर बी ए क्या बन गया, आर बी माइनस आर ए। तो ये अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा ही नहीं है, वैसा ही है। अरे नहीं समझ में आया यार, ये समझ में आ गया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया भाई। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते 4 6 और ये लिखा जाता 3 4, तो आंसर क्या लिखते, आर बी 4 6 माइनस 3 4, 4 6 माइनस 3 4 1 2, ये आंसर था। अरे भगवान, ऊपर से एक और, मान तुम्हें पूछ ले पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, थोड़ा जल्दी बताओ आप कहाँ बैठ के ऑब्जर्व करोगे, किसे ऑब्जर्व करोगे, ये आर ए, ये आर बी बी, बोलो
पोजीशन ऑफ ए, मतलब ऑब्जर्व किसे करना है, ए को। कहां से ऑब्जर्व करना है, बी से। तो तुम्हें कहां बैठना पड़ेगा, बी पर जाके बैठ जाओ। किसे देखो, ये वेक्टर बनने वाला है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बोलो जल्दी से, डायरेक्ट शॉर्टकट बोलो, आर ए बी क्या लिखोगे, आर ए माइनस आर बी। अगर ट्रायंगल बना के देखो तो भी सेम इक्वेशन बनने वाला है, आर बी प्लस आर ए बी इज इक्वल टू आर ए। यही बनेगा। नहीं समझ में आया यार, आया कि ऊपर से गया, ऊपर से, अरे ऊपर से गया। अगर सेम कोऑर्डिनेट्स दूं और ये आंसर पूछूं तो आंसर क्या आता, मतलब दोनों आंसर, एक प्लस आया था दूसरा माइनस आया है, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर बी बी ए वेक्टर। पक्का। ये भी आ गया समझ में। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हमें बस पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक हो गया। अब हो गया तो रिलेटिव पोजीशन ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है, किसी एक के रिस्पेक्ट में सेकंड की पोजीशन। जैसे कि अभी जो लिखा था वही लिख रहा हूं वापस, रिपीट। आर बी ए वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, बी विथ रिस्पेक्ट टू, तो उसे क्या लिखोगे, आर बी माइनस, अच्छा आर बी एंड आर ए वो भी किसी के रिस्पेक्ट में ही लिखे गए थे, यस वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थे। मतलब एक्चुअली हम अभी तक रिलेटिव ही कर रहे थे, बट सारी चीजें कहां से थी, ओरिजिन से। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें क्या देगा, बोलो जल्दी। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी आर बाई डी टी वी होता है, डी आर बाई डी टी, तो ये क्या बन गया, वी बी ए, वी बी माइनस वी ए। ये लो जी, ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या हो गया, रिलेटिव। अच्छा तुम कौन हो, तुम हो भाई वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू। अगर तुम्हें पूछा जाता वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम क्या लिखते, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा लिखते ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या बनता, वी ए माइनस वी बी। समझ में नहीं आया, ओके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अगेन इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या वो एक्सप्रेशन होने वाला है डिफरेंशिएशन विथ, छोटा लिखो यार, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस ए। तुम कौन? सर मैं हूं रिलेटिव एक्सलेशन। ये क्या है, एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नहीं समझ में आया। अगर तुम्हें और कुछ पूछा जाता, एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखते? एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। अगर आप 2D 3D में चल रहे हो तो वेक्टर यूज करो, अगर 2D 3D में नहीं हो, लिनियर मोशन है, तो वेक्टर यूज मत करो, साइन लगा लो, प्लस माइनस। अरे यार सर क्या बोल गए आप, समझ में नहीं आया। अगर आप प्लेन में चल रहे हो तो वेक्टर्स को यूज करो, इक्वेशन वेक्टर के साथ लिखो। अगर आप लिनियर मोशन कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, तो हमें वेक्टर की जरूरत वहां पर, हम वहां पर क्वांटिटी साइन के साथ लिखते थे, इधर प्लस इधर माइनस, स्टैंडर्ड तो यही था, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। याद आया? नहीं आया भाई? ये लो भाई, हो गया चैप्टर खत्म बस। अरे तो क्या, वीपी निकालना, वीए निकालना तो आता है तुम्हें? अरे वेलोसिटी तुम्हें आता है, एक्सेलरेशन तुम्हें आता है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए। मैं पूछ लूँ ये ले ऑब्जेक्ट इतने स्पीड से चल रहा है, वो 4 सेकंड बाद वो कहाँ होगा? नहीं निकाल सकते पोजीशन? निकाल सकते हो। दूसरा ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चल रहा है, बोलो वो 4 सेकंड बाद कहाँ होगा? वो नहीं निकाल सकते। फिर रिलेटिव क्या करोगे, एक्स बी माइनस एक्स से खत्म, रिलेटिव मोशन खत्म। बट खतरों से खेलना तो हमारा शौक रहा है पहले से, है ना? तो कुछ गंदे क्वेश्चन करते हैं फिर। लेट्स चेक आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते। आपने तो बोल दिया हाँ हो जाएगा हमसे, छोड़ दो सर, पर मुझे आप पे जरा सा भी भरोसा। हो गया? चलो स्टार्ट करें। ओके, फिजिक्स का अब तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक बार शांति से समझ लो, फिर कैलकुलेट करते रहना। ये कौन? तो ये कौन? बहुत अच्छे सर। इसकी स्पीड, अच्छा ये साइकिल अपनी वो वाली साइकिल है, शक्तिमान वाली, धूम मचाने वाली साइकिल है, फिर भी इसकी स्पीड 5 बस 15 कर ले यार, अपनी साइकिल है, कुछ तो इज्जत करो। 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड नहीं, 5 मीटर पर सेकंड।
स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। अभी हम छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़े इक्वेशन के सीख रहे हैं, फिर सारी चीजें जोड़ के इक्वेशन बन जाएगा। समझो कैलकुलेट करते कैसे हैं। अगर आपको ये पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ, पहले श्याम की करो, वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम। हाँ, अरे लोअर स्टैंडर्ड्स में आपको ये करवाया भी गया होगा, बट ध्यान से समझ ले, अभी एक बार समझ लो, फिर तो एक काम कर सकते हो आप लोग, आसान चीज है। वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, कुछ नहीं कहा होता तो ये 15 और 5 जो हमने लिखा है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ राम प्लस 15। अरे मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ श्याम, अगेन प्लस साइन क्यों लगा दी मैंने इधर, है ना। वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम, मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ श्याम मतलब वीएस विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब वी एस आर। इक्वेशन क्या बनाया अभी, वी एस माइनस वी आर, वी एस वी आर 15 आंसर। अच्छा, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब तुम कहां जाके बैठ जाओगे, विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब अगर तुम यहां जाके बैठ गए तो श्याम -10 से चलता दिखेगा, मतलब श्याम इस तरफ आ रहा है। लॉजिकली सोच, तेरी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, तो पास आएगा। अरे अपनी गाड़ी पीछे है, आगे वाली गाड़ी की स्पीड कम है, अपनी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तो अपनी गाड़ी एक्चुअल में तो अपनी कार जा रही है, बट हमें क्या लगेगा, वो पास आ रहे हैं। आया नहीं, कितनी स्पीड से पास आएगी, 10, माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर से, पूरा ऊपर से। इसको थोड़ा और आसान बनाएंगे। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ राम वी आर किससे रिस्पेक्ट में, श्याम, तो वी आर एस, ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एस, वी आर प्लस 15 माइनस वी एस, वी एस वी एस वी एस वी एस वी एस, आंसर +10, +10 का मतलब उधर जाता दिखेगा। अब देख तुम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, श्याम बन के, क्या बन के, मतलब तू कहां जाके बैठ गया, यहाँ तुम 5 से जा रहे थे और वो 15 से आ रहा था, तू आगे वाली साइकिल पर है, तो वो तुम्हें आता हुआ दिखेगा कितनी स्पीड से, 10, क्योंकि तुम खुद कितनी स्पीड से जा रहे थे, 5। नहीं समझ में आया यार, नहीं आया, आया कि नहीं, पक्का पक्का आया है, रुको अब थोड़ा और समझते हैं, इस इक्वेशन को समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम, इसकी बात कर रहा हूं अभी। ये कितने से जा रहा था, 15, ये कितने से जा रहा था, 5। ये हो गई कैलकुलेशन इक्वेशन के साथ, जो इक्वेशन अपने पास थी अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया -10। अब इसको देख ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ श्याम मतलब हमें ऑब्जर्व किसको करना है, कहां से करना है, राम कौन था, मतलब अब क्या करो कि आप खुद यहां जाके बैठ जाओ और ये मानो कि आप जहां पर बैठे हो वो चीज आपके लिए रेस्ट पर है, मतलब ये मर गया, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वहां जाके खुद बैठ जाओ, तो आप अगर वहीं पे बैठे हो तो आपके लिए तो वो चीज रेस्ट पे आ गई। अरे तू किसी कार में बैठा है तो कार तो तेरे लिए, कार के अंदर की सारी चीजें भी तेरे लिए, हम जिस बॉडी में बैठे हैं वो हमारे लिए रेस्ट पर है, तो तुम खुद यहाँ जाके बैठ गए, तो ये साइकिल तेरे लिए, अब तू यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उसे,
तो करना क्या है, सिंपल काम ये करना है कि आप यहाँ जाके बैठ गए, आप जहाँ बैठे वो उसे मार दो। आप जहाँ बैठ के उसे, और उसकी सारी प्रॉपर्टी इसे दे दो, इसे मार दो, इसकी प्रॉपर्टी किसे दे दो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, इसे क्या कर दे, तू जहां से ऑब्जर्व कर रहा है वहां जाके बैठ जा, वो चीज रेस्ट पे मतलब उसे मार दे, मर गया रेस्ट। तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई, इसे मिल गई। बट यहाँ एक लफड़ा है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं मिलती, प्रॉपर्टी उल्टी होके मिलती है। उल्टी होके मतलब, सर इसकी स्पीड क्या थी रे, 15, इसकी क्या थी 5, तो इसकी प्रॉपर्टी 15। प्रॉपर्टी मतलब ये वाली नहीं भाई, प्रॉपर्टी मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी था, इसकी प्रॉपर्टी थी 15 मीटर पर सेकंड से चलना। तो ये प्रॉपर्टी किसको मिल गई, क्योंकि ये तो मर गया रेस्ट पे बेचारा। तो इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दो उल्टी करके, 15 इधर था तो 15 इधर करके दे दो। तो बोल इसकी नेट स्पीड, तो ये तेरा आंसर था। हमें ऐसे देखना है, ये तो आंसर था। माइनस, माइनस क्यों आ रहा है बेटा, माइनस क्यों आ रहा था, वेलोसिटी ऑफ, ये कौन था, श्याम, श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम। आंसर क्या लिखोगे, माइनस। माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं हम, डायरेक्शन ऊपर से गया। ये कैलकुलेशन की कोई जरूरत, सिंपल करो। चलो इसे देखते हैं वापस सिचुएशन। ये कितने से जा रहा था, ये कितने से जा रहा है 5, ये कौन राम, ये कौन श्याम। अब तुझे ऑब्जर्व कहाँ से करना है, कहाँ से ऑब्जर्व करना है, तो तू कहाँ जाके बैठ जाएगा, श्याम पर। तो हम यहाँ जाके बैठ गए, हम जहाँ पर बैठे वो तो मर गया, आप जहाँ बैठे वो तो मतलब वो तो रेस पे आ गया। उसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई, दूसरे को मिल गई उल्टी करके। अच्छा इसकी स्पीड 5 थी इधर, तो इसको दे दे 5 इधर। इसकी ऑलरेडी स्पीड कितनी थी, बोल बची कितनी, इस तरफ 10। तो हमारा आंसर स्पीड ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम प्लस 10। नहीं आया समझ में, नहीं आया यार। हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये तो मैंने समझाया कि मैथमेटिकली ऐसे होता है। हम तो ये करेंगे डायरेक्ट काम, जहां से ऑब्जर्व करना है वहां जाके बैठ जाओ, जहां बैठे वो मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे को दे दो। बट ये आम जिंदगी नहीं है, ये मेंटोस है, तो उल्टा होके जाएगा जो भी जाएगा। ठीक है, फिर से जहां से ऑब्जर्व करना है वहां खुद जाके बैठ जाओ। आप जहां बैठे वो तो मर गया, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई, दूसरे को दे दो। बस डायरेक्ट नहीं, लिख लो अपने शब्दों में, लिख दो यार। जहां जाके ऑब्जर्व करना है वहां जाके बैठ जाओ, जहां बैठ के वो मर गया उसकी प्रॉपर्टी दूसरे को दो उल्टी करके। आसान भाषा में लिख दो, हम ये करेंगे हमेशा। डन। अब कितना स्पीड में लिखते हो, नहीं बहुत अच्छा, मुझे ऐसे ही स्टूडेंट्स की तलाश थी। अब ये मत कहना हमें भी ऐसे ही टीचर चाहिए थे, कैसे चाहिए थे, कैसे मिल गए, क्या सोच के आए थे। सोच के तो आए थे कि सर ऐसे टीचर मिलेंगे, सीधा आईआईटी। बेटा टीचर ढूंढ रहे थे आप, कंडक्टर नहीं, टिकट दो सीधा आईआईटी। कंडक्टर भी बाहर छोड़ देता है। आओ जल्दी, कब आप लोग करोगे खुद।
एक क्वेश्चन वी ए बी, सेकंड क्वेश्चन वी बी ए। क्वेश्चन समझ के क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन समझ के क्या पूछा है? मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो। अगर इंटेलिजेंट इतने ही हो तो इतने लल्लू क्वेश्चन में इतना डिस्कस क्यों कर रहे हो? कौन सी आपने मेन के एग्जाम क्रैक कर लिए तो इतना खुश हो रहे हो? वाह मेरा आंसर आ गया। तो सबसे आना था ये भगवान। मैं बस इसलिए दे रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हमने दो मेथड से किया था, तो बस प्रैक्टिस हो जाए कि हमें क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस एक बार कर रहे हैं बस। जल्दी बोल, ये क्या पूछा गया है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तुम कहाँ जाके बैठ जाओगे? तो हम तो सर यहाँ के बैठ गए, जैसा यहाँ बैठे ये मर गया, मतलब उसे रेस्ट पे मान लो, उसकी सारी प्रॉपर्टी किसे दे दो? ए कितने से चल रहा था? इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? 12 से चलना। इधर उल्टा करके इधर चिपका दो। तो अवर आंसर इज +22 -22 प्लस। नहीं समझ में आया? आया नहीं रे यार। वी बी ए का मतलब क्या होता है? वी बी ए का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑब्जर्व कहाँ से करोगे? तो तुम कहाँ जाके बैठ जाओगे? ये आ गए हम ए पर, जैसे आए वो तो मर गया। उसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई? दूसरे को मिली। इसकी स्पीड ऑलरेडी थी यहाँ पर कितनी? इसकी स्पीड थी 10 इधर, इसको तो 10। आंसर बन गए आप लोग खतरों के खिलाड़ी। ओके चलो थोड़ा और खेलते हैं फिर, मजा आ रहा है सर, ऐसे ही क्वेश्चन दिया करो। क्विज में भी ऐसे ही पूछ लेना 25। आओ रे। एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सलेशन A2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये साइकिल 1 साइकिल 2 1 2 1 2। ओके पूछा गया A12 और पूछा गया A21। तो इसका क्या मतलब हुआ A12? बेटा A12 का मतलब क्या हुआ? एक्सलेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू, लिखूं क्या मैं यहाँ पर? एक्सलेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। बोलो कहाँ जाके बैठना है? कहाँ जाके बैठना है हमें? तो यहाँ के बैठ गए, जैसे ही बैठे वो तो उसकी प्रॉपर्टी किसे मिली? क्या साइकिल बनाई सर। एक के पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन था 4, इसके पास यहां था 1, उल्टा करके दे दो 1, तो गिफ्ट यहां मिलेगी। गिफ्ट मिलेगी बट उल्टी मिलेगी। आंसर इसको देख, आंसर 3 मीटर पर, सो A12 इज +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया यार समझ में? आया कि रिपीट? चलो A21 का मतलब, A21 का मतलब, A21 का मतलब, A21 का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू। आप कहाँ जाके बैठ जाओगे? 1 पे जाके। आप कहाँ जाके बैठ जाओगे बेटा? जैसे यहाँ बैठे ये तो मर गया, तो इसकी प्रॉपर्टी दूसरे को गिफ्ट दो। इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी था यहाँ पर कितना?
इसका एसोसिएशन यहाँ था 4, उल्टा करके इसको देते आंसर। क्या आंसर इधर बचेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर लिखा जाएगा A21 इज -3। माइनस क्यों लिख रहा है? तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि तो आया पक्का? ओके, आप लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। आगे बढ़े फिर, चलो। क्वेश्चन करें। अच्छा, एक और चीज समझो। थोड़े क्वेश्चन के थ्रू ही समझ रहे हैं, सिचुएशन के थ्रू हम समझ रहे हैं कुछ चीजें। आओ, मोशन अंडर ग्रेविटी भी जानते हो आप लोग? मोशन अंडर ग्रेविटी भी जानते हो? ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करना आता है? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना आता है नहीं आता? ओके, तो ऐसे 2 ऑब्जेक्ट मैंने लिए, एक ऊपर से नीचे आ रहा था। मान लो कभी मुझे इसकी स्पीड दिखी 10 मीटर पर सेकंड, दोनों डायरेक्शन में जा रहा था, मुझे स्पीड कितनी दिख रही है किसी एक टाइम मोमेंट पर? 10 मीटर पर सेकंड। उस टाइम इसको ऊपर फेंका गया, स्पीड वॉज 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। ये ए, ये बी, ए, ये बी, वी ए बी क्या होगा समझो। वी ए बी मत का मतलब क्या हुआ बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, या आप लोग लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, आप कहाँ जाके बैठ जाओगे? आप कहाँ जाके बैठ जाओगे? मतलब यहाँ, हम यहाँ के बैठ गए। आप जहाँ बैठ गए वो चीज तो कहाँ हो गई? कैसे हो गई? रेस्ट पे। आप जहाँ बैठ गए वो चीज तो, अच्छा, उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे को गिफ्ट उल्टा करके दे दो। उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे को गिफ्ट दे दो उल्टा करके, ठीक है। तो ये था आपका ए, ये ऑलरेडी नीचे आ रहा था कितनी स्पीड से? इसकी स्पीड ऊपर थी 20, उल्टा करके दे दो 20 नीचे। नहीं आया समझ में? नहीं आया भाई? तो नेट स्पीड क्या हो गई? 30 नीचे। तो आंसर इज, ये माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम पहले से साइन मानते आ रहे हैं, ऊपर प्लस लिया जाएगा नीचे। नहीं समझ में आया जरा भी? नहीं आया यार। तो रिलेटिव के कंसेप्ट से 2 ऑब्जेक्ट की अलग अलग मोशन को हमने एक ऑब्जेक्ट की मोशन में कन्वर्ट कर लिया। ये रेस्ट पे मतलब ये तो ग्राउंड हो गया अब। अरे तुम नीचे रेस्ट पे बैठे हो मतलब तुम तो ग्राउंड पे बैठे हो आराम से। अरे भगवान, ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल ऊपर से। ओके, ये बात हो गई किसकी? वेलोसिटी की। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इसका मतलब लिखोगे खुद, लिखोगे ना? चल, इसका एक्सेलरेशन क्या था? 10 मतलब जी के बराबर। इसका क्या था? अरे ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन तो जी नीचे था। अरे ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन तो नीचे था। इस पर एक्सेलरेशन नीचे होगा जी, इस पर भी एक्सेलरेशन नीचे ही होगा जी। ये सही है? अरे तो परम सत्य है, एक्सेलरेशन जी तो हमेशा नीचे रहेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर जाए नीचे जाए ना जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो जैसा ही हम यहां जाके बैठ गए, रेस्ट, उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे को गिफ्ट। नहीं समझ में आया? नहीं आया? तो इसके लिए अलग डायग्राम बना रहा हूं, एक बार अलग। जैसे ही आप बी पे जाके बैठ गए, क्या ये रेस्ट पे आ गया? हम यहां बैठ गए। ए के पास ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन था जी नीचे, एक और गिफ्ट में आया। किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में।
तो बोलो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या जीरो लिखा जाएगा? मतलब इसके ऊपर बैठ के अगर हम ए को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी मोशन, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब यूनिफॉर्म मोशन दिखेगी। नहीं समझ में आया? तो देख, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे थे, वो भी एक्सेलरेटेड दोनों, बट रिलेटिव के कंसेप्ट से वो मोशन कौन सी हो गई? यूनिफॉर्म मोशन हो गई। ध्यान से देख, यहां जाके बैठे, इसको हमने क्या कर दिया? रेस्ट। इसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी नीचे था जी, जैसे इसको रेस्ट पे कर दिया, इसको इसका जो एक्सेलरेशन था जी डाउनवर्ड, वो हमने इसको चिपका दिया ऊपर करके, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? इसका एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट कितनी? 30। तो ए पर बैठने से, सॉरी बी पर बैठने से ए की मोशन मुझे कैसे दिखने वाली? यूनिफॉर्म मोशन 30 की स्पीड से आराम से नीचे आ रहा है। नहीं समझ में आया? तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो गया? तो रिलेटिव मोशन या तो रिलेटिव के कंसेप्ट से चीज़ें आसान हो जाती है हमेशा। नहीं आया यार समझ में? तो कुल मिला के बात ये हुई कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी -30 हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी से ऑब्जर्व करने पर ऑब्जेक्ट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 की स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करते हुए दिखेगा। पूरा ऊपर से, पूरा ऊपर से। नहीं आया यार? आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट को समझ रहे हैं? अभी तो कैलकुलेशन करेंगे बाद में। बाकी इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, हमने पहले भी करे थे गंदे मेथड से। इतनी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर रहा है, दूसरे को नीचे से इतनी स्पीड से फेंका है, बोलो दोनों कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? थे कि नहीं थे? अब अगर वो क्वेश्चन को तो रिलेटिव से कर ले तो दो ऑब्जेक्ट की मोशन सीधा एक ऑब्जेक्ट की मोशन में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी कैसी? यूनिफॉर्म मोशन। अगर उल्टा पूछ लूं मैं तुम्हें, वी बी ए एंड ए बी ए, ये बी ये ए, बोल। ये बी ए, ये बी ए, बोल बेटा। वी बी ए का मतलब लिखोगे पहले तो यहाँ, वी बी ए का मतलब मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तुम कहाँ जाके बैठोगे? जहां जाके बैठ गए वो चीज रेस्ट पे आ गई, ये तो मर गया। उसकी प्रॉपर्टी किसे दो? दूसरे को दे दो। अच्छा, इसकी स्पीड पहले कहाँ थी? ऊपर थी 20। इसकी कहाँ थी? नीचे कितनी? नीचे 10 थी, उल्टा करके इसको दे दो 30। तो एक गिफ्ट आई 10 की। आया नहीं रे समझ में? बोल दे स्पीड। वी बी ए क्या +30? तो अगर हम ए पे जाके बैठ जाए तो मुझे ये बी 30 की स्पीड से ऊपर आता दिखेगा। एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कहाँ था? जी नीचे था ना? इसका भी कहाँ था? जैसे ही तुम यहाँ आके बैठ गए, क्या तुम्हें ये रेस्ट पे मिला? मतलब ये तो मर गया। इसकी प्रॉपर्टी कहाँ गई? इसके पास। नीचे जी था, ऊपर कितना आ गया अब? जी। तो बोलो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जी माइनस जी मतलब जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब मोशन कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव का कंसेप्ट लगाएंगे, नेट एक्सेलरेशन या तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, कुछ भी कर लो, एक को रेस्ट पे रखोगे तो उसका एक्सेलरेशन उल्टा होगे, दूसरे को मिलेगा, हमेशा मिलेगा। एक का नीचे, दूसरा उल्टा होके मिलेगा ऊपर, तो एक्सेलरेशन हमेशा गायब हो जाएगा। तो हमेशा मोशन कौन सी हो जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन। अब कहीं से भी ऑब्जर्व कर लो, कहीं से भी ऑब्जर्व कर लो, किसे भी ऑब्जर्व कर लो, हमेशा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। देख ध्यान से, हो रहा है नहीं हो रहा है? और मोशन अपने आप कौन सी हो जाती है? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में काम करना तो बहुत आसान होता है। नहीं समझ में आया यार? लिख दो, परम सत्य लिख देना।
हमेशा एसोसिएशन, रिलेटिव एसोसिएशन हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। मोशन अपने आप कौन सी हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन विथ रिलेटिव वेलोसिटी। हो गया कॉपी? हो गया बेटा कॉपी? तो कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन ये बना कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव मोशन को देखा जाए तो किसी एक को रेस्ट पे मानने पर दूसरा अपने आप कौन सी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। मोशन कौन सी बन जाती है, यूनिफॉर्म मोशन। नहीं समझ में आया भाई, लिखो क्वेश्चन। stone is stone is dropped, stone is dropped स्टोन, पत्थर को ड्रॉप किया, ड्रॉप कहा ना मैंने, हाँ। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 5 मीटर हाइट। कितनी हाइट से, 5 मीटर। एंड at same time another stone, at same time another stone is thrown vertically upward such that it can go up to 20 meter height. It can go up to 20 meter height. When and where they will meet. कब कहाँ, कब और कहाँ मुलाकात होगी। क्या ट्राई करना चाहोगे? चलो 2 मिनट का टाइम दिया, डिस्कशन नहीं चाहिए। खुद से हो रहा है तो करो 2 मिनट में, नहीं तो हम करते हैं एक साथ। सिचुएशन समझा दूं क्या मैं आपको? एक स्टोन क्या कर रहा है, फ्री फॉल, उसको ड्रॉप किया ना हमने, कितनी हाइट से, 5 मीटर हाइट से। सेकंड वॉल या तो स्टोन, जो भी कहा, स्टोन कहा था शायद, इसको ऊपर फेंका गया, ये नीचे ड्रॉप किया गया 5 मीटर हाइट से। इसकी इनिशियल स्पीड नहीं बताई गई, बट कुछ और बताया गया कि ये ऐसे फेंका गया है कि वो 20 मीटर तक जा सकता है। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, 20 मीटर।
तो आप मैक्सिमम हाइट से इनिशियल स्पीड निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हो ना। अब क्वेश्चन पूछा गया दोनों कब और कहाँ मिलेंगे। डन, आओ चलो, चलो इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो बेटा, आ जाओ एक साथ करते हैं। इसे 1 कह दो, इसे, अच्छा, तो स्टोन 2 के लिए मैक्सिमम हाइट क्या दी गई, 20 मीटर है ना। इसको आपने कुछ स्पीड के साथ फेंका होगा, V02, तभी तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है। अच्छा, हाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास, 2V0 स्क्वायर बाय जी। हाँ, जी नीचे आएगा, सॉरी 2 नीचे आएगा। ये सेकंड के लिए, इसका आंसर क्या है 20। सो V02 स्क्वायर 20 इंटू 2 इंटू 10। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ये अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब ये हो गया कि ये कितने से ऊपर जा रहा है 20, इस मोमेंट पर ये कितने से नीचे आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 1 के लिए 0, इनिशियल वेलोसिटी 1 के लिए, तो बोलो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में लिख दो, स्पीड V12 लिख दूं, मतलब V12 का मतलब मैं किसे देख रहा हूं, 1 को देख रहा हूं, कहां से, मैं इसे देख रहा हूं, कहां से, मतलब मैं यहां जाके बैठ गया, तो मेरे लिए तो ये, मेरे लिए तो ये जैसे ये रेस पे आ गया, इसकी प्रॉपर्टी कहाँ चिपक गई, मतलब ये कितने से नीचे आता वो दिखा, यहाँ करते हैं, मैं यहाँ के बैठ गया 2 पर, तो मेरे लिए ये कहाँ आ गया बेटा, रेस्ट पर, ये ए के 1 सॉरी, इसको स्पीड मिल गई नीचे 20, इसकी खुद की स्पीड तो 0 थी, इसकी स्पीड ऊपर 20 थी, वो उल्टी हो गई। सो आंसर क्या, साइन के साथ मुझे माइनस लिखना चाहिए। अच्छा, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी बोल दो चलो, ये वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, ये जी ऊपर जाके चिपकेगा, अरे इसका एक्सेलरेशन नीचे होता है जी, ये आप इसे दे दोगे उल्टा करके, है ना, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब मोशन कौन सी हो गई, यूनिफॉर्म मोशन, कितनी स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करना है, मतलब 20 की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचना चाहिए 5 मीटर दूर, दूसरा तो 5 मीटर दूर है, दोनों कहाँ मिलेंगे का मतलब दूसरे तक पहुँचना है, कितना दूर पड़ा है वो 5 मीटर, कितने स्पीड से वो चल रहा है। तो अब अपनी मोशन कौन सी हो गई बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन हो गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, सही तो लिख रहा है, डिस्टेंस क्या था 5, स्पीड कितनी थी 20, टाइम टी, बोलो टाइम कितना होगा, वन बाय 4 सेकंड। ये ले, अगर तूने ढंग से प्रैक्टिस करी हो रिलेटिव की, तो ये कैलकुलेट करना कुछ बड़ा काम था कि बहुत छोटे टाइम में, मतलब इतने से टाइम में हो सकता था,
आराम से हो सकता था। अब दूसरा क्वेश्चन था कहाँ मिलेंगे, ये भी तो क्वेश्चन था कहाँ मिलेंगे। ये कैलकुलेट कर लिया हमने, इतने टाइम बाद मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन था कहाँ मिलेंगे, तो अब रियलिटी पे आ जा, रियलिटी पे आ जाओ। ये तो क्या कर रहा था, फ्री फॉल, कितने टाइम बाद दोनों मिल गए। अब कहाँ आ जाओ, रियल लाइफ में आ जाओ, रियल सिचुएशन पे आ जाओ वापस। ये आया 1/4 सेकंड के बाद दोनों मिले, मतलब ये भी तो ऊपर आया उतने टाइम में, फिर दोनों मिले, तो कितना टाइम, 1/4 सेकंड, तो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। क्या इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, ये तो फ्री फॉल कर रहा है, तो 0 + हाफ एक्सेलरेशन 10, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, ये 10/2 5/16 मीटर, ऊपर से इतना नीचे। अब नीचे से पूछ, ग्राउंड से हाइट कहाँ मिले, वो लोकेशन, मतलब नीचे से हाइट, ये डिस्टेंस बताओगे ना h। क्या 5 - 5/16 लिखा जाएगा, पूरा तो 5 था, ये आंसर है। ऊपर से गया पूरा, पूरा क्वेश्चन ऊपर से। तो रिलेटिव लगाने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, मोशन अपने आप यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। रिलेटिव की हेल्प से मैंने टाइम निकाल लिया, नॉर्मल मोशन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो एक और सिचुएशन लेते हैं। कार ए कार बी, कार ए कार बी, कार बी की स्पीड 40 मीटर/सेकंड, कार ए स्पीड 80 मीटर/सेकंड। इनिशियल सेपरेशन वॉज 100 मीटर, इनिशियली दोनों एक दूसरे से 100 मीटर डिस्टेंस पर थे। क्या ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, सेम क्वेश्चन। अच्छा, इसकी स्पीड ज्यादा है, इस वाले की स्पीड कम है, दोनों आगे जाएंगे ऐसे, बट इसकी स्पीड ज्यादा है, तो कहीं जाके कार ए कार बी को क्रॉस करके आगे निकलने वाली। याद आया कुछ, वही अपने चोर पुलिस क्वेश्चन, रामश्याम क्वेश्चन, जो भी है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को क्या, ए बी को क्रॉस करके आगे निकलने वाला है, ये तो श्योर है। तो क्वेश्चन पूछा गया कहाँ कब, कहाँ और कब। क्वेश्चन when and where A will overtake B, ए बी को कब और कहाँ ओवरटेक करके आगे निकलने वाला है। क्या करोगे बोलो जल्दी, किसी एक पे जाके बैठ जाओ, किसी एक पर जाके दूसरे को ऑब्जर्व कर लो, बोलो कहाँ जाके बैठना है। ऐसे सिचुएशन में जनरली, ऐसे सिचुएशन में जनरली कहाँ जाके बैठना चाहिए, थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ। बी पर, सर एक कार उसको क्रॉस करके निकलने वाली है ना बी को, तो जिसको क्रॉस कर रहे हो उस पे जाके बैठ जाओ, थोड़ा फायदा रहता है और क्या। तो मैं बी पे जाके बैठ गया, अब जैसे मैं बी पे बैठा, क्या बी मेरे लिए रेस पे आ गया, कार बी तो मर गई, उसकी प्रॉपर्टी ए को दो, ए के पास पहले से इतने रुपए पड़े थे, इतने और मिल गए, बट
उल्टे होके मिले। नेट 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 वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या 40 लिखा जाएगा? डिस्टेंस, अच्छा ये अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। एक भाई साहब रेस्ट पे खड़े हैं, दूसरे आ रहे हैं 40 की स्पीड से, कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 मीटर। अब तो बहुत आसान नहीं हो गया क्वेश्चन? ये तो आराम से खड़ा है शांति से, ये आ रहा है 40 की स्पीड से, कितने टाइम बाद पहुंचेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यही तो करोगे, अब क्या करोगे भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड 40, डिस्टेंस 100 बाय टाइम, बोलो टाइम 10/4, 2.5 सेकंड बाद। कहां पर? वापस लोकेशन के लिए कहां जाओ? रियल लाइफ में आ जाओ। ये बेटा कितनी स्पीड से चल रहा था? ओरिजिनली ये कितनी स्पीड से चल रहा था? ये कितनी स्पीड से जा रहा था? तो 2.5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्या स्पीड इंटू 2.5 सही है? क्या ये 100 मीटर कवर करेगा? तो कार बी से 100 मीटर दूर एंड कार ए से 200 मीटर दूर, दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं। मीटिंग पॉइंट कहाँ है? कार बी से 100 दूर, कार ए से 200 दूर। नहीं समझ में आया यार? चले चलो एक और सिचुएशन। चल ये इधर जा रहा है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड मान ले, थोड़ी ज्यादा कर दो यार 10। ये बी, जो भी नाम देना है, राम श्याम। एसोसिएशन भी है इसके पास, एसोसिएशन ऑफ बी, ये स्पीड ऑफ बी। बी के पास एसोसिएशन है मान ले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली ए रेस्ट पे था, इनिशियली ए, और ये भी अपनी मोशन को एस्लेट कर रहा है विथ एसोसिएशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दोनों कहीं पे मिलेंगे? पहले तो ये बताओ, सिचुएशन देख के बताओ। याद है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, डेटा शायद अलग हो सकता है। सिचुएशन समझ, वापस जो पहले किया था वापस। ये ऑब्जेक्ट है इनिशियली रेस्ट पे, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। जैसे ही दोनों चलना स्टार्ट करें, इसकी स्पीड तो कम है, इस वाले की स्पीड तो इनिशियली ये आगे भागेगा, ये पीछे आ रहा है, बट इसकी स्पीड कम है। ये भी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, भी एक्सेलरेट हो रहा, तो इसकी स्पीड धीरे 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 धीरे, इस वाले का एक्सेलरेशन आगे वाली कार से ज्यादा है। एक लिमिट तक दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने वाला था, कहीं जाके दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। फिर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में इस वाले की स्पीड अब ज्यादा होने लगेगी, तो सेपरेशन कम होने लगेगा, कहीं जाके वापस दोनों मिलेंगे। नहीं समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, कितना गंदा था बेचारा। अब वो रिलेटिव से बहुत आसान हो जाएगा।
क्या इसको हमें क्रॉस करना है? बी को क्रॉस करना है ना, तो बी पे जाके बैठ जाओ। आसान काम क्या होता है यहाँ पर? बी को क्रॉस करना है तो कहाँ जाके बैठ जाओ? बी पे जाके बैठ जाओ। चलो बैठ जाते हैं बी पे। जैसे हम बी पे जाके बैठ गए, बी हमारे लिए कहाँ हो गया? रेस्ट पर। ए की इनिशियल स्पीड पहले क्या थी? 0। ए की इनिशियल स्पीड पहले क्या थी? 0। बी की इनिशियल स्पीड, वो इसको दे दो उल्टा करके। तो अब इनिशियल स्पीड ऑफ 1 क्या -10 लिखी जाएगी? नहीं समझ में आया भाई? नहीं आया यार। इसका एसोसिएशन क्या था? 5। उल्टा करके इसको चिपकाओ। इसके पास एसोसिएशन तो था, तो बोलो नेट एसोसिएशन ऑब्जेक्ट 1 का इधर 5। अब समझ क्या हुआ? समझो हुआ क्या है? ये रेस्ट पे, मतलब ये हमारे लिए एक पॉइंट है, बस हमें इस पॉइंट को क्रॉस करना है। हमें इस पॉइंट को, ये इनिशियली किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये इनिशियली किस डायरेक्शन में जा रहा है? उल्टा इधर जा रहा है। बट एक्सेलरेशन कहां पर है? स्पीड कहां है? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कहां है? अब आप एक बिल्कुल ही अलग फ्रेम में चले गए हो। अब कुछ टाइम के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अभी सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन को ध्यान से देख। इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन, ये यहां तो जा रहा है, बट एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो क्या धीरे धीरे स्पीड कम होगी? कम होते होते क्या 0 होगी? 0 होने के बाद, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ये पलटी भी मारेगा, पलटी मार के वापस आएगा, कहीं जाके इस पॉइंट को क्रॉस भी करेगा। नहीं समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली अपना पलटी मारू क्वेश्चन हो गया। अरे आया नहीं भाई समझ में? नहीं आया? मैंने हिंट दी, ट्राई करोगे? आज के लिए ये आपका काम। अच्छा सेपरेशन देना होगा ना? सेपरेशन ले लो या 50 मीटर ले लो, चलो कीप इट सिंपल। 50 मीटर। ट्राई करोगे? एक काम, वो जो शीट